अर्जुन कुमार है। मैं एक गांव का विद्यार्थी हूँ। मैं यहाँ लगभग 1.5 महीने पहले आया था सिरोही में। तो मैं यहाँ जब आया तो मतलब मैं कोरोना में 10 महीने घर पे ही रहा था, तो मेरी जो पढ़ाई हुई थी वो इतनी कोई ख़ास नहीं हुई थी। इस कारण जब मैं 1.5 महीने पहले सिरोही आया तो मेरी लगभग मैथ्स को छोड़कर सभी विषयों में पढ़ाई ठीक ठाक हो चुकी थी, लेकिन मेरी मैथ्स बिल्कुल मतलब इम्प्रूव थी, कोई उसमें सुधार नहीं था। जब मैं यहाँ पे आया सिरोही, तब मेरे दोस्त ने बताया कि तू ACL ज्वाइन कर ले, ACL में अच्छा पढ़ाते हैं। फिर मैं यहाँ से लगभग 1.5 महीने पहले ACL में आया। ACL में आने के बाद जब मैं पहले दिन यहाँ पे आया तब मैं बहुत डिमोटिवेट था कि मेरा मैथ्स में क्या होगा, मैथ्स में मेरा कोई मतलब नंबर आने की कोई संभावना नहीं थी। फिर मैंने 1.5 महीने सर से प्रशांत जी सर से मिला, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार 1.5 महीने में हमें पढ़ाई करनी है। तो फिर उन्होंने जो बताया उसी हिसाब से हमने तैयारी की। फिर 1.5 महीने में उन्होंने बताया कि मैं आपके मैथ्स बहुत अच्छी इम्प्रूव करा लूँगा। तो फिर उन्होंने 1.5 महीने में हमें पढ़ाया, टेस्ट सीरीज ली। खास जर्नी मेरे साथ तो मतलब ACL के सर प्रशांत सोनी सर के साथ रही, क्योंकि उन्हीं के बैच में मैं मैथ्स पढ़ा और एक मुझे ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं इस गणित को मतलब मैथ्स को अपनी उंगलियों पे नचा सकता हूँ। मतलब उंगलियों पे नचाने का मतलब है मतलब मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं इसमें 100% रिजल्ट दे सकता हूँ। और इस ACL की जर्नी में मैं अपने मतलब एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ये है कि मतलब यहाँ के डायरेक्टर दिनेश सर, जो कि अभी वर्तमान में गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, उनका गवर्नमेंट सर्वेंट में चयनित भी हो गए। और ACL परिवार नहीं, मतलब एक संस्थान नहीं, एक परिवार है। मैं 10वीं मैंने मेरे गाँव से की थी और 11th में मैं सिरोही आया था। 11th मैथ्स में एडमिशन लिया था EVM सिरोही में। और 11th में सर यहाँ पर नहीं थे, इसलिए हम 11th में सर के पास मैथ्स नहीं पढ़ पाए। और मैंने सर के बारे मुझे पता नहीं था कि सर मतलब पढ़ाते हैं ACL में। मेरा एक फ्रेंड्स है, वो सर के पास 10वीं में पढ़ा हुआ है। वो सर की बहुत तारीफ़ करता है कि सर ऐसा पढ़ाते हैं, सर का मोटिवेशन बहुत अच्छा है। तो मैं सर के पास पढ़ने की उत्सुकता बढ़ रही थी उनके बारे में। तो मैं उनकी राह देख रहा था कि 12वीं में आएंगे वो, तो उनके पास ही पढ़ना है मुझे। तो फिर मैंने कोरोना की वजह से 11th एग्ज़ाम नहीं हुए पाए, जल्दी घर चले गए थे हम सब। फिर 12th में मैंने सुना, मेरे फ्रेंड से क्लासमेट से मैंने सुना कि ACL चालू हो गया है और सर पढ़ा भी रहे हैं। फिर मैं सिरोही आया था और सर के पास ज्वाइन किया। जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे को मैथ्स मतलब बिल्कुल नहीं आती थी, 0 लेवल पे थी मेरी मैथ्स। और जब मैं यहाँ पे ज्वाइन हुआ था तो ऐसे लगता था जैसे मैं इसमें पास भी नहीं हो पाऊँगा मैं। और जब धीरे धीरे क्लासेस ज्वाइन की और पढ़ने लगा, प्रशांत सर इतना अच्छा पढ़ाते थे कि मतलब ऐसे कैसे समझ में आने लग गया और इतनी अच्छी मैथ्स हो गई मेरी। मुझे और सब्जेक्ट से अच्छा मैथ्स में ऐसा लगता है कि अच्छे नंबर आ सकते हैं और मैं मैथ्स को अच्छे से पढ़ रहा हूँ। अच्छी भी मेरे को मैथ ही लगती है अब। और यहाँ पर दिनेश जी सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उन्होंने भी अच्छा पढ़ाया और हमने यहाँ पे बहुत मतलब मज़े किए। और प्रशांत सर बीच बीच में मोटिवेशनल स्पीच देते थे, तो मतलब पढ़ने को दिल करता था अच्छे से कि और पढ़े। जब यहाँ आया तो वहाँ के सभी मैं यही सोच रहा था, बाहर से जब आ रहा था, शाम का मेरा ट्यूशन था, कभी सुबह था, तो यही सोच रहा था कि मैं एक घर ही जा रहा हूँ। इतनी खुशी, इतने बड़े छोटे भैया इतने मजाक के साथ पढ़ते थे और सर इतना मजाक के साथ पढ़ाते थे, मुझे बहुत ही खुशी हुई थी। भैया मैं जब यहाँ आया तो सर ने कहा कि आप अच्छा पढ़े कर लो, आप थोड़ा लेट आए हो तो कोई नहीं, मैं आपको सिलेबस करवा दूँगा। तो मैंने वही सोचा कि मैं लेट आया, फिर भी मैं कम समय में और कितना कर सकता हूँ। तो सर ने वो बताया कि आप ऐसे कर सकते हो, इतना पढ़ो, इतना और सब्जेक्ट कितना निकाल सकते हो। मैंने और सब्जेक्ट मेरे क्या अभी के कौन अभी मैंने अच्छी तरह सब्जेक्ट कर लिए, तो किस पर ज़्यादा ध्यान है वो सर ने अच्छी तरह दिया। यह सबसे बड़ी बात थी कि मेरा हर किसी व्यक्ति की डिप्रेशन है, कोई तनाव है, स्ट्रेस है, उसके लिए मोटिवेशनल की ज़रूरत होती है। भैया मेरे साथ यही सब कुछ था। मैं पूरा दिन
इतना ही पढ़ता था, सब कुछ मेरा कहीं को पूरा दिन का जो भी टेंशन था, जो स्ट्रेस पूरा अपने दिमाग में मेरा रहता था, वो इधर आके मेरा सब कुछ एक हो जाता। मैं इधर आ मेरा एकदम माइंड फ्रेश हो जाता था। और सर का जो सबसे बड़ी बात है कि मोटिवेशन, सबसे बड़ी बात है सर के मोटिवेशन। मेरे लिए सबसे बड़ा ही जो ज्ञान प्रयोग हो कहो वो सबका सर का ही अपने मोटिवेशन था। मुझे कितने बजे सुबह में उठने का लेके उठ कर पढ़ना है, ट्यूशन जाना है और कितना पढ़ना है, वो सबसे याद से मैंने सीखा। सर ने और कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। मेरा मैथ्स में अच्छा, अब मैं सोच सकता हूँ कि मैं मैथ्स में अच्छी तरह कोई अच्छा स्कोर बना सकता हूँ, अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। और सर ने कहा कि सर ने पहले देखते ही मुझे कहा था कि आपने के अच्छा कर सकोगे। तो मैं पहले से यही कह सकता हूँ कि सर एक मैथ्स के टीचर ही नहीं, लेकिन पूरी मानसिक योग्यता बच्चे की जानकर और उसके क्या उस बच्चे में कमी है वो सब बता सकते थे, और उसको कैसे आगे डेवलप करना है, क्या करना है आगे, किस तरह अपन को पढ़ना है आगे, कितना अपने साथ टाइम और कितने कम समय में कितना करना है, वो सबसे यहाँ मुझे मिला। प्रशांत सर मेरे लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर और बहुत और एक बड़े भाई की तरह रहे हैं। उन्होंने मुझे हर बात पर बहुत सिखाई है। जब मैं यहाँ पे था तो उन्होंने मुझे अच्छाई किसी के साथ मतलब अच्छाई बताई, दूसरों के साथ अच्छी मित्रता करनी, और मतलब पढ़ाई के बारे में बहुत झगड़ा। वो मेरे फ्रेंडली ऐसे तौर पे वो मेरे टीचर की तरह रहे और फ्रेंडली की तरफ भी रहे, उन्होंने मुझे बताया। और वह मुझे हर तरह से गाइड करते थे। जब हमारे अंतिम तौर पर हमारे एग्ज़ाम सर पे थे, जब कोविड का ये मामला आपको पता है सामने आ गया और हमारे एग्ज़ाम टल गए। और अब मैं उस तौर पे हमारे ACL में ACL ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अनेक प्रकार की गतिविधियाँ, जैसे प्री बोर्ड, इस एग्ज़ाम से पहले प्री बोर्ड होना, प्री बोर्ड टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट होना, ऐसे बहुत प्रकार की मतलब टेस्ट सीरीज़ होना, टेलीग्राम ग्रुप के तौर हमें जानकारी प्राप्त करना, हमारे फ्यूचर के बारे में गोल बताना, हमको क्या करना चाहिए, किस तरह हमको अच्छी बातें बताना। ऐसे सर भी हर सप्ताह या हर मंथ प्री बोर्ड लेते हैं पर चैप्टर पर, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि हमको भी कितनी कोशिश करनी है। कोशिश मतलब हम कितने अभी हमारा कितना कोर्स बाकी है या फिर कितना हमें भी कोशिश करनी बाकी है। तो कोई भी प्रॉब्लम होती तो सर बता देते हैं, और सर मोस्ट क्वेश्चन भी छपा देते हैं जो बोर्ड के लायक होते हैं। मुझे प्रशांत जी सर की दो ही बातें अच्छी लगी। एक तो उनके पढ़ाने का तरीका, उनके जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, और एक विद्यार्थी को मोटिवेट रखना उनका वो बहुत अच्छा तरीका है। वो हमें क्लास में हमेशा मोटिवेट करते रहते थे ताकि बच्चों में एक जोश बना रहे, और जोश के हिसाब से उनमें पढ़ने की ताकत वो हमेशा पढ़ते रहे। सर ने हमारे लॉन्ग क्लासेस कभी भी ली हुई है, तो हमें ऐसा कभी मतलब मैथ्स पढ़ाते हैं कभी उनसे बोर नहीं हुए कि पढ़ाते बोर हो रहे हैं कि वो बात नहीं। सर ने वैसे लगातार कभी नहीं पढ़ाया, उन्होंने हमेशा पढ़ाते कभी उनको मजाक भी करते हैं, हम कभी भी उनको पढ़ाते थे कोई बोर नहीं होते कभी भी। बहुत अच्छी तरह मतलब क्लास में माहौल अच्छा होता है पढ़ाते, तब कभी बोरिंग नहीं होती। 11th क्लास के बाद जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो पूरा मतलब शेड्यूल बिगड़ गया था पढ़ने का पूरा। तो फिर जब मैं यहाँ पर सिरोही आया, मैंने यहाँ पे जनवरी में सिरोही आया मैं, और मेरे दोस्तों ने बताया कि ACL क्लास में जाओ, वहाँ पे तुम्हारा मैथ्स पूरा ठीक हो जाएगा। तो मैंने एकदम यहाँ पर ACL क्लास ज्वाइन किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा पूरा मतलब सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, और एकदम क्या बोलूँ मैं अभी तो कि अभी बहुत मज़ा आ रहा, मतलब जैसे कि मैंने पूरा कोर्स पढ़ लिया अभी मैंने, तो ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे कि मतलब कोई मतलब तकलीफ़ नहीं आ रही है। मेरा मतलब जितने डाउट थे मैं मतलब रोज़ सर को पूछता था मैं, तो सर ने पूरे डाउट के साथ एकदम क्लियर कर दिया है। और मंजीत सर पढ़ाते थे फिजिक्स, तो मतलब ऐसे समझ में आने लग गया। जयपुर से तो अच्छा समझ में आता था यहाँ पर, और मैं वहाँ से बढ़िया इम्प्रूव कर रहा हूँ पढ़ाई में। मैथ्स में तो बिल्कुल ऐसे जैसे कि
सब कुछ पढ़ लिया है। जैसे 10th 12th पहली से लेकर 11th तक की क्लास मैंने यहीं पे पढ़ी है, ऐसा लगता है मेरे को तो। और इतना अच्छे से पढ़ाते थे कि ऐसे किसी समझ में आता था। दिल्ली का डाउट सबसे बात अच्छी थी सर की डाउट्स के लिए। कोई भी डाउट्स होता था, एक बच्चे को नहीं लेकिन सबके सामने वो डाउट्स क्लियर करना, कि वो किसी बच्चे नहीं पूछना सको और नहीं बोल सकता, उसको भी सबके सामने वो डाउट्स क्लियर करते ताकि सभी स्टूडेंट है वो एक डाउट्स को अच्छी तरह समझ सके। हमें और सभी एक भैया की तरह, एक अपने परिवार की तरह सभी ये ECL में ये हम सब पढ़ते थे। इतना मजाक के साथ सर की, इतना मोटिवेशनल सर का जो वाणी है वो सबसे अच्छी थी मुझे लगी। ये सोशल मीडिया बहुत ही इस्तेमाल करता था, खास कर इंस्टा, और मैं बहुत ही इंस्टा प्रेमी रहा था। ये प्रशांत सर ने मुझे मोटिवेट करके यह मोटिवेट किया और कि यह बहुत ही बुरी चीज़ है, इससे तुम्हारा करियर भी ख़राब हो सकता है। और इसी बीच तो मैंने अपनी उनकी बात को समझा और अपने दिल में उतार लिया कि ये हमारे बहुत ही ख़राब चीज़ है। तो मैंने भी इसको निकाल कर और मैंने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। इसी से मेरे नंबर भी इनके प्रीबोर्ड वगैरह हुई, तो इसमें भी मेरे नंबर इंक्रीज़ हुए। तो प्रशांत सर एक सर के ऊपर मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी हमारे प्रिय रहे हैं। तो मैं आने वाले बच्चों के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको 12th में मैथ्स, अगर आपकी 11th और 12th के मैथ्स है तो आपको यहीं पढ़ने आना चाहिए।